ये बात उस वक्त की है जब हमारे गांव के पास वाले जंगल में पहली बार वो पत्थर मिले थे। छोटे छोटे हल्के नीले रंग के, रात को हल्की सी रोशनी देने वाले, जैसे किसी ने जमीन के अंदर दिए जला रखे हों। और जो भी उन्हें देखता वो एक अजीब सी खिंचाव महसूस करता, जैसे वो पत्थर उसे बुला रहे हों, धीरे धीरे बिना आवाज़ के। और हमारे गांव के लोग तो वैसे भी सीधे साधे थे। उन्हें क्या पता था कि जो चीज़ चमकती है वो हमेशा अच्छी नहीं होती। सबसे पहले रामदीन काका ने एक पत्थर उठाया और घर ले गए। बोले कि दुकान पर रखेंगे, बरकत आएगी। फिर उनके पड़ोसी हरिया ने 2 पत्थर उठाए, फिर मास्टर जी की घरवाली ने। फिर धीरे धीरे आधे गांव के घरों में वो चमकते पत्थर पहुंच गए। और पहले हफ्ते तो सब ठीक रहा, लोग खुश थे, कहते थे रात को नींद अच्छी आती है, सपने सुंदर आते हैं, घर में अजीब सी शांति है। लेकिन दूसरे हफ्ते से कुछ बदलने लगा। रामदीन काका की बेटी ने देखा कि वो रात को उठते हैं चुपचाप, आंखें खुली, चेहरे पर कोई भाव नहीं, और सीधे दरवाजे की तरफ चलने लगते हैं। वो डर गई और उन्हें रोका। अगली सुबह काका को कुछ याद नहीं था। वो बोले, मैं तो गहरी नींद में सोया था। फिर हरिया के साथ भी यही हुआ। उसकी माँ ने देखा कि वो आधी रात को उठा। उसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं, जैसे अंदर कोई था ही नहीं, और वो जंगल की तरफ वाले रास्ते पर चल पड़ा। माँ चिल्लाई, शोर हुआ, लोग जागे। हरिया वापस आया, लेकिन वो भी कुछ नहीं जानता था। बस यही कहता रहा कि मुझे कोई आवाज़ सुनाई दे रही थी, बहुत मीठी आवाज़, जैसे कोई मुझे घर बुला रहा हो। और ये सिलसिला बढ़ता गया। हर रात कोई ना कोई उठता और जंगल की तरफ चलने लगता। कभी कभी 2-3 लोग एक साथ, चुपचाप, कतार में, जैसे किसी ने उनके पाँव में धागा बांध रखा हो और धीरे धीरे खींच रहा हो। और जो लोग उन्हें रोकते वो अगले दिन थके हुए होते, डरे हुए होते। कहते कि रात को कुछ महसूस हुआ, जैसे कोई कमरे में था, बस सांस लेने की आवाज़, हल्की, बहुत पास से। और मैं ये सब देख रहा था क्योंकि मेरे घर में वो पत्थर नहीं था। मेरी दादी ने मना किया था। उन्होंने बस इतना कहा था कि जंगल की चीज़ जंगल में रहती है, उसे घर मत लाओ, और मैंने मान लिया था। इसीलिए मैं रातों को जागता रहा और देखता रहा कि मेरे पड़ोसी एक एक करके बदल रहे हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई थी दिन में भी, वही नीली, वही ठंडी, जैसे उन पत्थरों की रोशनी उनके अंदर उतर गई हो। और फिर वो रात आई जब मैंने देखा कि पूरा गांव, सबके सब एक कतार में चुपचाप जंगल की तरफ जा रहे थे। बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द, सबकी आंखें खुली, सबके चेहरे खाली, सबके पांव एक जैसी चाल से उठ रहे थे। और मैं दरवाजे की आड़ से देखता रहा, सांस रोके, कांपते हाथों से। और वो सब जंगल में दाखिल हो गए, एक एक करके, अंधेरे में। और जंगल चुप हो गया, बिल्कुल चुप, जैसे उसने उन्हें निगल लिया हो। सुबह हुई तो गांव खाली था। हर घर में वो नीले पत्थर अपनी जगह रखे थे, लेकिन उनकी चमक जा चुकी थी। वो बुझे हुए थे, काले पड़ चुके थे, जैसे उनका काम पूरा हो गया हो। और जंगल से कोई वापस नहीं आया, कभी नहीं। मैं वहां से चला गया उसी सुबह, भागते हुए, रोते हुए। और आज भी जब कभी रात को कोई चमकती चीज़ दिखती है ज़मीन पर, मेरे पाँव रुक जाते हैं, मेरा दिल ज़ोर से धड़कने लगता है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कुछ चीज़ें चमकती नहीं हैं, वो बुलाती हैं।